मैं हूं आपके साथ सुजाता और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं देश भर में फैले धर्मांतरण के तार की। जबरन धर्मांतरण की आग से देश उबल रहा है। देश के 14 से ज्यादा राज्यों में धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद लगातार छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस ने कल 3 और धर्मांतरण के आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। तो वहीं इससे पहले गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर आलम से लगातार पूछताछ जारी है और जबरन धर्मांतरण के घिनौने खेल से पर्दाफाश करने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि 2 जो मुख्य आरोपी हैं वो पहले से ही कस्टडी में है और 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी अब पूछताछ हो सकती है। और इस पर एक देखते हैं खास रिपोर्ट। कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पुश्तें याद करेंगी। यूपी के कानून मंत्री का ये बयान अब धर्मांतरण गैंग के लिए मुसीबत बन गया है। जी हाँ, यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मुजरिमों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और धर्मांतरण गिरोह के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं इरफान खान, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और राहुल भोला, जिसे दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि धर्मांतरण का ये नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। कतर, दुबई, रियाद और अबू धाबी से धर्मांतरण के लिए पैसे मिल रहे थे। आपको बता दें कि तफ्तीश में सामने आया है कि विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा था और भगौड़े जाकिर नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप के उमर गौतम से रिश्ते इस पूरी साजिश के तार जोड़ने के लिए काफी हैं। धर्मांतरण के लिए इस्लामिक दावा सेंटर को जनवरी 2010 से 14 जून 2021 के बीच 1 करोड़ 82 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। जाकिर नाइक का सहयोगी बिलाल फिलिप कैनेडियन नागरिक है जो इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के जरिए भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करता था। बिलाल फिलिप की ये संस्था कतर से ऑपरेट की जा रही थी, जिसने भारत में धर्मांतरण का पूरा जाल बिछा रखा था। बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। रिपब्लिक भारत लगातार धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश कर रहा है। हमने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला है जो बिलाल फिलिप के संपर्क में था। कतर गए होंगे तो फिर वो शायद मुलाकात किए होंगे। हाँ। अभी अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी दिए हैं कि मैं उनसे मिला तो फिर हो सकता है मिले होंगे। साफ है कि यूपी में चुनाव से पहले धर्मांतरण गिरोह के जरिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका मकसद यूपी के साथ साथ देश भर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का था। लेकिन अब देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर धर्मांतरण गिरोह चलाने वालों पर योगी का हंटर चल रहा है। एक एक कर धर्मांतरण के सभी गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर 2 सिख लड़कियों का जबरन अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं। साथ ही हिमानी हमारे सहयोगी श्रीनगर से है और अनुज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिरसा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने उपराज्यपाल से इस मामले में मुलाकात की है और अब गृहमंत्री से भी आपकी मुलाकात होने वाली है। क्या शिकायत है आपकी, क्या मांग करने वाले हैं आप? देखिए, पिछले 1 महीने में 4 ऐसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में केस हुए जिसमें बेटियों को जबरन उनका धर्म बदला गया, उनका शादी की गई, उनकी फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया। पर्टिकुलरली एक लड़की से मैं मिला हूँ, बाकी की तो मैं मिला नहीं हूँ। जिस लड़की से मैं मिला हूँ, जब मैंने उसकी बात कल सुनी, उससे बाद में दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह उसके साथ किया गया, अगर बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये एक बहुत ही बड़े स्तर पर कोई इसकी जो साजिश रचा है या इसके पीछे है। जिस तरह से
वो बेटी ने बताया कि वो पुलिस की धमकी देता था, वो पिस्तौल था, और उसके चाचा को भी मुकदमे बंद करा चुका है पहले वो जी। और जब कोर्ट में उसको पेश किया गया तो उसने ये कहा कि मेरे को लड़के वालों ने कहा कि मेरे माँ बाप को जेल में डाल दिया गया है और अगर तू हमारे हक में नहीं बयान देगी जी। तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। जी सिरसा साहब, अगर हम जब इस लड़की को कोर्ट में ले जाया गया तो वो 3 दिन से जी, तो आपका ये कहना है कि कोर्ट में जो लड़की ने बयान दिया वो दबाव में दिया गया है, क्योंकि अगर हम देश के कानून की बात करें तो कोई भी जो बालिग है, लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये मानना है कि दबाव की वजह से लड़की ने कोर्ट में ये बयान दिया कि जबरदस्ती नहीं हुई है? जब मैं कल लड़की से मिला हूं तो उसके मिलने में, और मैं काफी देर तक उनके परिवार में रहा, तकरीबन 1.25 घंटे वहीं था। देखिए, बेटी का जो मैंने बयान सुना, और कोई आदमी अगर झूठ भी बोल रहा हो तो भी इतना लंबी सारी स्टोरी नहीं बता सकता जिस तरह से उस बेटी ने बताया। उससे तो बड़ा स्पष्ट था कि उसको किस तरह से इतना टेरर में थी वो बेटी, इतनी टेरर में थी वो, इतनी कि उसको यहां तक कहा गया था कि तेरा परिवार बचेगा ही नहीं। मैं जो आपको बता रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 दिन तक वो जो विमेन सेल की कस्टडी थी उसमें रही थी वो, और आप सोचिए कि अकेली बेटी 3 दिन तक कैसी कस्टडी में है, जहां उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसको वहां भी यही कहा गया कि तेरे को यहाँ मिलेगा, अच्छा ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी। अब मैं वो रिलीजियस लाइन पे जाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो धर्मांतरण के तार हैं ये पूरे देश में फैले हुए हैं और जम्मू कश्मीर से नया मामला सामने आया है और हमारी सहयोगी श्रीनगर में मौजूद है हिमानी। माहौल किस तरह का है? क्योंकि हमने कल देखा कि सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन साथ ही कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे जो इस घटना के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। निश्चित रूप से, लेकिन सुजाता देखिए आप जो कह रही हैं कि माहौल किस तरह का है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सिखों में एक रोष है, साफ तौर पर देखा जा रहा है, और यही कारण है कि ये जो आवाज है वो अब दिल्ली तक सुनी जा रही है, दिल्ली तक देखी जा रही है। अभी सिरसा साहब हमारे साथ जुड़े में खुद एलजी से मिल चुके हैं, दिल्ली जाके गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 2 लड़कियों की बात नहीं है सुजाता। 2 लड़कियां तो वो हैं जो मामला सामने आया है, ऐसी 4 लड़कियां हैं। मेरे ख्याल से सिरसा साहब भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि 4 लड़कियां हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है। उनके जो परिजन हैं वो खासे परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जगह जगह गुहार लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक लड़की वो जिसका कबूलनामा सामने आया है, जो ये कह रही है कि नहीं मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, और जिसको ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उस पर दबाव है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है, और दबाव में इस तरह का बयान दिलवाया गया। एक लड़की वो है जिसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, अभी भी वो लड़की अपने परिजनों के साथ है, गुरुद्वारे में है। हम वहां पर जाएंगे, अभी उनसे बात करने की दबाव कोशिश साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी ऐसी हैं जी सिरसा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सिरसा साहब। मैं बताना चाह रहा था कि मैं कल बड़ा हैरान हुआ, आप इसकी ग्रेविटी को समझें। अगर हम कोई तकरीबन 8-10 लोग थे, 5 लोग तो हम दिल्ली से ही थे, तो उसके माता जी थे, पिताजी थे, चाचा था और उसके चाचे का बेटा, काफी लोग। उसका चाचा हमें ये कहता है कि सिरसा जी हमारी सेफ्टी का क्या होगा, वो लड़का तो हमारा बड़ा नुकसान कर देगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब मैंने उनको कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? इस देश में कोई कानून है या नहीं है? हम लोग मर गए हैं क्या कि तुम्हारा कोई ऐसा कुछ कर देगा? मेरा भावना आपको बताने की है कि दहशत किस हद तक की है, किस हद तक की दहशत है। बिल्कुल जाहिर तौर पर दहशत की आप बात कह रहे हैं। लड़की का तो अब आगे वापस, लेकिन अब हमारा क्या होगा, या हमारे पे वो कोई नुकसान, क्योंकि पहले उनको जेल में डाल दिया गया था। इस तरह के मामलों में डर भी देखा जाता है। कई बार शायद परिवार के लोग इसलिए भी सामने नहीं आते हैं क्योंकि सामाजिक दबाव होता है या इस तरह के दबाव होते हैं, जो आरोपी होते हैं वो दबाव बनाते हैं। अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के केस सामने आ चुके हैं और यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में सोमवार को 3 और आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम राहुल भोला है। उसके परिवार को पता नहीं था कि उनका बेटा धर्मांतरण का खेल रहा है, उसका खिलाड़ी बन चुका है। सुनाते हैं परिवार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कहा।
इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राहुल उर्फ भोला के भाई। राहुल उर्फ भोला के बारे में बता दें कि यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया धर्मांतरण वाले मामले में। राहुल पहले हिंदू थे जो बाद में मुस्लिम बन गए। इन्होंने अपनी पत्नी का भी धर्म चेंज किया और अपने फैमिली मेंबर्स को शायद बहुत सारी बातें नहीं बताई थी जिनसे ये भी अभी शॉक में है। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मुकुल भोला है। और आप उनके बड़े भाई हैं या छोटे भाई? सर मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई है और हमारी एक छोटी सिस्टर भी है। आपको शायद पता चल ही गया होगा कि यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है धर्मांतरण वाले मामले में। आप बिल्कुल चौंक गए होंगे। सर बिल्कुल सही बात है, शॉकिंग न्यूज़ है। हमारे फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने किसी की ऐसे कभी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि कोई गिरफ्तारी हुई है। और 1 या 1:30 बजे के बीच में हमारे पास कॉल आया लखनऊ से, एटीएस से, मेरे फादर के पास। मेरे फादर कहीं पर काम करने गए थे, मेरे फादर पेंटर हैं और वो कहीं पर काम करने गए थे, तो उनसे तो सुना ही नहीं गया कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे लड़के के साथ। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और नंबर बताया कि तू एक बार बात कर। तो मैंने बात करी तो ये सारी बात पता चली कि हाँ वो धर्म परिवर्तन किसी और का करवा रहा था और जहाँ पर छापा मार के उसे पकड़ा गया है। सर लास्ट टाइम कब था जब आप लोगों को थोड़ा शक हुआ कि ये धर्म परिवर्तन कर चुका है, और आप लोगों की कब बात हुई थी लास्ट टाइम? सर इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, वही सुरमा लगाना, इतर लगाना, पैंट फोल्ड करना, कुछ ऐसे ऐसे करके इशारे करना, जन्नत है पैरों के अंदर। तो ये सब चीज़ों से, टोपी बैग के अंदर मिलना, इन सब चीज़ों से हमें इसके ऊपर डाउट हुआ कि हाँ ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सर ऐसा कब हुआ स्टार्टिंग में? 1 साल पहले, 1.25 साल पहले? वो कौन लोग थे जो इनको बहलाते थे, फुसलाते थे या पैसा दे करके कुछ किया था? कौन लोग थे? सर हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये बोलते सुनते नहीं है। तो पहले इनके माइंड की इंटेंशन ये होती है कि घर वाले तो इनके फेवर में है ही नहीं। ये इनके हर किसी बच्चे के में जो भी फिजिकली एबल नहीं होगा या बोलता सुनता नहीं होगा, उसके हर किसी के माइंड में यही है कि उनके माँ बाप अच्छे नहीं है, तो वो हमारे साथ इतना रिलेशन करके नहीं रखता। लास्ट टाइम आपने कब बात की थी अपने बेटे से, और आपको क्या पता है वो धर्म परिवर्तन कर चुका है और अब लोगों का करवा रहा है? मैं लास्ट टाइम उससे बात हुई, लास्ट टाइम उसने हमसे बात की जब लड़की उसकी हुई थी ना, तब उसने हमें फोटो भेजी थी, हमने कोई रिएक्शन नहीं लिया उसके साथ। तो अब जैसे आपको लिए तो एकदम शॉकिंग रहा होगा कि चौंक गए होंगे आपकी, ये धर्म परिवर्तन ना सिर्फ कर चुका है बल्कि लोगों का करवा रहा है और अब गिरफ्तार हो चुका है। हाँ सर, हमें जब से सुना हमारे हाथ पर एकदम से फूल गए कि क्या हो गया, ये राहुल ने क्या कर लिया। हमें कुछ पता नहीं लगा सर, कल से हम परेशान हैं इसके पीछे, किसने क्या किया इसने।